Some news just coming in this afternoon. Amravati MP Rana has been discharged from hospital. Navneet Rana has exited the hospital holding the Chalisa, Hanuman Chalisa. Navneet Rana says was tortured in jail. Will continue to fight. Rana says our voices won't be suppressed. This is the very latest as far as the Hanuman Chalisa controversy is concerned. राहुल जी ठाकरे सरकार को मेरा प्रश्न है कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी मुझे आज सजा इन लोगों ने दी है। मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना और श्री राम का नाम लेना अगर गुनाह है और उसके लिए मुझे 13-14 दिन की सजा ये सरकार ने दी है, अगर हनुमान चालीसा और भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। जो अत्याचार मुझ पे हुआ, जिस तरीके से मेरे साथ में जो भी कृत्य लॉकअप से लेके जेल तक हुआ और चेकअप जब 27 को डॉक्टर ने लिख के दिया कि अर्जेंट इनका चेकअप होना चाहिए बिकॉज शी इज फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम स्पॉन्डिलाइज एंड माय लोअर वेस्ट बैक जो थी उसका इंजरी जो है वो मेजर हुई है तो शी शुड गेट चेक। पर 27 से लेकर 4 तारीख तक मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। मैंने डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करके बाकी में टेस्ट और बाकी मेरी जो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट है मैं ओपीडी के माध्यम से करूंगी बिकॉज 14 दिन वहां पर और 4 दिन हॉस्पिटल में 20 दिन लगातार बाहर रहना से मेंटली जो भी नुकसान होता है, हरासमेंट जो उन्होंने किया, इसके लिए मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके आज डिस्चार्ज लिया। डॉक्टर की इच्छा नहीं थी मुझे आज डिस्चार्ज देना। मला असं वाटते संजय राऊत हे चवन्नी छाप आहे आणि चवन्नी छाप संजय राऊतनी सकाळीपासून संध्याकाळपर्यंत ते जे बकबक करतात आणि कोर्टावरही ते ताशेरे उमटवतात, याला संजय राऊतला कोणी अधिकार दिला हा की आमदार रवी राणाला आणि खासदार नवनीतला 20 फूट गड्ड्यामध्ये गाडू, त्या ठिकाणी त्यांच्या मशानामध्ये गौऱ्या पाठवल्या आम्ही। जर अशा प्रकारचं कृत्य करणारा एक संजय राऊत राज्यसभाचा सदस्य आहे, चवन्नी छापसारख्या गोष्टी करतो, मला असं वाटतं त्याच्यावर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। याच्यासाठी खासदारांनी तक्रार केली पण महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल होत नाही। शिवसैनिकांनी आमच्या घरावर हमला केला तरी त्यांच्यावर महाराष्ट्रामध्ये गुन्हा दाखल होत नहीं कि 14 दिन में अगर जेल में डाल दिए तो उनकी आवाज दबा के उनकी हिम्मत हार जाएगी। नहीं, मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ और भारत देश में रहने वाली एक नागरिक हूँ और लोक प्रतिनिधि हूँ। खुद के बलबूते पे मेहनत करके कष्ट करके खून का पसीना किया है तब जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी हूँ। मैंने किसी के नाम को इस्तेमाल करके मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनी हूँ। इसलिए उद्धव ठाकरे को मेरा सवाल है और मेरी चेतावनी है, उन्होंने जो मतदार संघ जो कॉन्स्टिट्यूंसी उनको लगती है वो उन्होंने चुनना और उनके विरोध में मैं खड़ी होंगी और मैं दिखाऊंगी कि जनता की ताकत और राम भक्त के जो लोग हैं वो उन्हें दिखाएंगे कि राम का विरोध करने वाले की साथ में किस तरीके से जनता व्यवहार करेगी और उस समय उन्हें पता लगेगा। पर उन्होंने इलेक्शन लड़े और उनके विरोध में मैं लड़ूंगी। जय श्री राम का शॉल है, हनुमान चालीसा हाथों में है, हनुमान जी की मूर्ति भी आपको मिली थी, नंगे पैर आप आई थी, आपने सब कुछ लिया था, शंख भी दिया है आपको, ये क्या संदेश है? शंख एक पवित्र और लड़ाई का शुभ आरंभ जो करना था वो मेरी महिलाओं ने, जो सब महिलाएं आई उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि महिलाएं और ये देश के हर नागरिक मेरे साथ खड़े रहे ये 14 दिन में और उन्होंने ये दिखा दिया कि ये देश में अन्याय होते ये देश का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए शंख की शुरुआत करने का और देने का हाथ में और हनुमान चालीसा और ये दुपट्टा, ये सिर्फ दुपट्टा नहीं है, ये हमारे विश्वास और हमारी मान्यता का सबसे बड़ा प्रतीक है इसमें। तो मुझे लगता है ये मुझे उड़ाया है
तो इसके साथ मेरी जवाबदारियां भी बनती है। और भगवान का नाम ये भारत देश में अगर लेना गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 वर्ष भी जेल में रहने के लिए मैं तैयार हूँ। पर मेरी संस्कृति और मेरे हक मेरे अधिकार कोई मुझसे नवनीत राणा के मन में इस वक्त कैसे भाव है? गुस्सा है, नफरत है, बदले की भावना है या माफ कर देने की भावना है? मैं कभी भी नफरत की भावना से काम नहीं करती। मैं मेरे लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करके यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरे अंदर सिर्फ एक ही भाव है कि खुद से मेहनत करके वो व्यक्ति खड़ा हो और वो चुन के आके दिखाए। फादर के नाम से तो हर कोई जीता है, खुद के नाम बना के देखें तुम्हारे में ताकत क्या है। हनुमान चालीसा का और हनुमान जी का नाम लेके आप आई थी लेकिन जेल जाना पड़ा। भगवान में श्रद्धा कुछ कम हुई है या बढ़ी है? किन कारणों से बढ़ी? लगता है जेल में अगर जेल प्रशासन के कोई भी व्यक्ति अगर आपको बता दे कि मैंने 10 घंटा बैठकर 101 बार हनुमान चालीसा रोज पढ़ा है, पाठ किया है, और सब महिलाओं का आग्रह था जितनी भी महिलाएं श्री राम में और हनुमान में भगवान में विश्वास करती हैं उन्होंने अपने अपने सेल में पढ़कर रोज मुझे सपोर्ट करने का काम ये जेल से ही किया है। तो भगवान का नाम लेने के लिए मेरा मॉरल कोई खत्म नहीं कर सकता। इस भारत देश में मैं पैदा हुई हूँ और इस भारत देश की मैं देवेंद्र फडणवीस तक आपसे मिलने के लिए आए हैं। तमाम बीजेपी के समर्थक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने आपकी बैकिंग भी करी है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है उन्होंने पर्सनली किसी की बैकिंग नहीं पर न्याय की बाजू में उन्होंने अपना शब्द रखा है। जहां अन्याय हो रहा था अन्याय के विरोध में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा समर्थन किया और जो भी चीजें उन्होंने बोली तो मुझे लगता है वो पर्सनली मुझे नहीं अन्याय के विरोध में उन्होंने बात की और न्याय जिनको मिलना चाहिए उनको। पूरा देश आज आपको जानता है, आपका राजनीतिक भविष्य यहाँ से कैसा होने वाला है? मैं राजनीतिक भविष्य के बारे में नहीं, मेरे भगवान के नारे पे मैं बाहर निकली थी और वही नारा लेके मैं आगे भी। तमाम लोगों ने खास करके महिलाओं ने जो आपका समर्थन किया है उनको क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है महिला शक्ति, ये महिला के साथ होना ये आज देश की जरूरत है। और आगे भी जिस तरीके से मेरे अमरावती क्षेत्र की महिलाओं ने मुझे साथ देकर एमपी बनाया और आने वाले समय में बहुत सारी महिलाएं जो आगे बढ़ना चाहती हैं उनके साथ खड़े रह के उनको समर्थन। आखिरी सवाल है, सरकार का कहना है कि आपको माफी माननी चाहिए कि आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर दी और अगर हनुमान चालीसा पढ़नी थी तो आपको घर में ही पढ़नी चाहिए थी। क्या जवाब है सरकार को? मैं जो भी कोर्ट का आदेश है कि जो भी चीज हुई सिचुएशन हुई उस पे मैं कोई बात नहीं करूंगी। मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करती हूँ, उनके आदेश का मैं पालन करूंगी। उस सिचुएशन को छोड़कर मैं जो भी बात होगी मैं जरूर। मुंबई में आना जाना लगा ही रहेगा या मुंबई की बेटी हूँ, मुंबई में मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता है। मुंबई की बेटी वो ताकत और विदर्भ की। बीएमसी ने भी आपके घर पे एक्शन किया, उस पर क्या कहेंगे? आखिरी सवाल मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने सब शुरूढ़ बुद्धि की सब लिमिटें क्रॉस कर दी हैं और उसका जवाब अगर वो मेरा पूरा फ्लैट की परमिशन बिल्डिंग की परमिशन ये बीएमसी देती है, मैं उसकी बिल्डर नहीं हूँ, मैंने वो घर लिया है। अगर वो पूरा भी तोड़ देंगे तो रोड पे भी खड़े रहकर ये जो करप्टेड बीएमसी में 2 पीढ़ियों से बैठे हैं इनकी लंका को जलाने के लिए आह्वान दिया है और पूरी ताकत से बीएमसी के प्रचार। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई। Big controversy brewing in the city of Mumbai. Just heard from Navneet Rana, the MP who was in jail for days together. They have in fact got relief from the court. There are bail conditions, but it's clear that Navneet Rana is going to be relentless in her campaign as far as the recital of Hanuman Chalisa is concerned. These are pictures of Navneet Rana leaving the Leelavati Hospital in Mumbai city with the Hanuman Chalisa in her hand. The message is loud and clear. They're going to continue to take on the Uddhav Thackeray government in Maharashtra over this issue. सर अभी विजुअल्स लेते रहो, मैं माइक में बोलते रहूंगा। Getting details of what's really happening as far as the controversy over Hanuman Chalisa is concerned. On your screens, Navneet Rana, Member of Parliament from Amravati. Also, her husband, Ravi Rana, who is an MLA. Dev Kotak is getting us more details. Dev, from what it appears, Navneet Rana and her husband, independent MLA, Ravi Rana, are not going to let this controversy die down.
Yes, absolutely. You can see currently they are behind me. As you can see, there is a lot of members of the press, and Ms. Navneet Rana and her husband Ravi Rana also present here at the Leelavati Hospital. These are visuals we are bringing you live right out of this hospital. They are yet to leave the premises and go to their home in Khar. And also what we have understood and realized after speaking to them earlier during the day is also that they will be going to Delhi also. We don't know, however, that is unconfirmed, to meet the Union Home Minister Mr. Amit Shah. Of course, right now they are going to be reaching their Khar residence in Lavi apartments, where hopefully today being a Sunday, they are not going to be expecting BMC officials at their house. But of course, like you asked, a very relevant question, this is far from over. They refuse to let it die down because Navneet Rana has gone on record to say that I am an independent MLA. I have risen up the ranks and climbed the ladder of success on my own merits. Of course, I have not taken anyone's help. So Uddhav Thackeray, what he is doing right now is not correct. Also sending her to jail, she said that this was a very wrong move. Even after they cancelled the plans, they were jailed. And also speaking on a hospitalization, she said that I have not fully recovered. But however, the recovery process continues to happen. As they step out of the hospital in another 5 minutes from now, we will also be following their journey from the hospital to their Khar residence and monitoring their plan of action for the day very closely. Right now they have been speaking to the members of the press. However, there was also one very, very clear instruction which the court had told Advocate Rizwan Merchant, who has been representing the Rana couple. Judge Rahul Rokde, who was hearing this case in the Sessions Court, had also told them that they at no point in time are allowed to interact with the press or the media because of the ongoing investigation in this case. But however, they have spoken in a very brazen and a confident manner and said that this is far from over. We will want a proper answer for this, which is why we are also going to be visiting the Union Home Ministry and the Home Minister Amit Shah himself. Right now, however, we continue to monitor their movements and try to bring you the latest updates. But for now, we have this much, like what I told you. Also, she has been interacting with the members of the press and clearly been adamantly and defiantly showing the Hanuman Chalisa, saying that I still believe in my cause. However, what the ruling MVA government did and put me in jail is just not the correct thing. All right, they be with us. We'll just come back to you for more on that. Navneet Rana has taken on the Chief Minister of Maharashtra once again, saying that there should be an electoral challenge as well. Listen in. मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। और आने वाले समय में मैं उनको चेतावनी देती हूँ कि आपने कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाएगी। और महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और आने वाले कॉरपोरेशन में, मुंबई कॉरपोरेशन में मैं पूरी ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या होता है करके। An open challenge to Chief Minister Uddhav Thackeray, even going on to say that he's a Chief Minister because of what his ancestors essentially did, making an indirect reference to Bala Sahib Thackeray and his legacy.